खैबर पर हमला करने और जीतने के बाद पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने थकान और भूख महसूस की। ज़ैनब बिन्त अल हरिथ नाम की एक यहूदी महिला पैगंबर के पास आई। या रसूलुल्लाह, क्या मैं आपके और आपके सहाबा के लिए मटन पका दूं? जरूर, मुझे खुशी होगी। आपका मेमने का पसंदीदा भाग कौन सा है? ओह, मुझे मेमने का आगे वाला कंधा पसंद है। ज़ैनब ने तुरंत खाना बनाया। आज मेरे पति सल्लम इब्न मिशकम और मेरे परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को मोहम्मद ने मार डाला, लेकिन अब ईश्वर ने मुझे अपने परिवार का बदला लेने का मौका दिया है। ज़ैनब ने जो मटन पकाया उस पर बड़ी मात्रा में खतरनाक जहर छिड़क दिया। यहाँ मेरे पति के लिए है, तुमने उसे मार डाला, और ये है मेरे चाचा के लिए है, और ये मेरे भाई के लिए। ओह, मेरा परिवार। ज़ैनब ने पैगंबर और उनके सहाबा को मटन परोसा। पैगंबर के बगल में बिश्र बिन अल बारा बिन मारूर नाम का एक मुसलमान बैठा था। पैगंबर ने मांस लिया और चबाया, लेकिन उसने उसे निगला नहीं। बिश्र ने भी मांस लिया, चबाया और मांस निगल लिया। रुक जाओ, इस मेमने की टांग ने मुझे बताया कि मटन में जहर मिला हुआ है। बिश्र का चेहरा हरा हो गया। इसके बाद वह फर्श पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो ज़ैनब को बुलाओ। ज़ैनब को पैगंबर के सामने लाया गया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे पिता, मेरे चाचा और मेरे पति को मार डाला। तुमने मेरे लोगों से वह ले लिया जो तुमने लिया है। मैंने अपने आप से कहा, अगर वह सच में एक पैगंबर है तो उन्हें पता चल जाएगा। मेमना खुद उन्हें बता देगा कि मैंने क्या किया है। यदि वह एक है राजा तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हें ऐसा करने की शक्ति कभी नहीं देगा। बाद में बिशर इब्न अलबारा के रिश्तेदारों ने खून का बदला लेने की मांग की और उसे मार दिया गया। अल तबारी का इतिहास, खंड 9, पृष्ठ 108। जब पैगंबर एक तीर्थयात्रा करने के बाद मदीना से लौटे तो उन्होंने दर्द की शिकायत की। पैगंबर के दर्द की खबर फैलने लगी। आयशा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। यह ऐसा है जैसे मेरी नस काट दी गई हो। यह खैबर डकैती के 1 साल बाद हुआ था या मरने से 2 साल पहले। जाहिर तौर पर जहर ने धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया और वहीं तेज दर्द का कारण बना। पैगंबर ने जहर के दर्दनाक असर को महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को इस बात की सूचना दी। बिशर बिन अलबारा की मां उन्हें देखने आई थीं। ओ रसूलुल्लाह, आपके साथ क्या हुआ? उम्म बिश्र, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि खैबर में मैं आपके बेटे के साथ जो खाना खा रहा था उसके कारण मेरी महाधमनी या नस फट गई है। थे रसूलुल्लाह, मैंने इसके पहले कभी किसी को ऐसा बुखार नहीं देखा है। हमारा इम्तिहान 2 गुना है और इसलिए हमारा इनाम भी स्वर्ग में 2 गुना है। लोग मेरी बीमारी के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यह प्लोरिसी है। अल्लाह अपने रसूल को प्लूरिसी से पीड़ित नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यह शैतान के कब्जे को दर्शाता है, बल्कि मेरी बीमारी उस खाने की वजह से हुई है जो मैंने आपके बेटे के साथ खाया था। इसने मेरे गले की नस काट दी है। मैं अल्लाह का दूत हूं। मैं एक यहूदी महिला के कारण कम उम्र में नहीं मर सकता। यह बहुत शर्मनाक है। सुनन अबू दाऊद नंबर 45 ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद को मेमने को खाने से मिली समस्या से बचने के लिए अपने कंधों पर कप लगा लिए। अब्बू हिंद ने उसे सींग और चाकू से कप लगा लिए थे। उम्मीद है ये आपके शरीर से जहर चूस लेगा। आह, सच में मैं बहुत बीमार हूं। लेकिन कपिंग से पैगंबर को कोई फायदा नहीं मिला। जब तक वह बीमार थे, पैगंबर ने अल मुअव्विदतायन या शरण की आयतों का पाठ किया, जो सूरा 113 और 114 हैं। और उन्होंने अपने चेहरे को रगड़ते हुए अपने शरीर पर फूंक मारी। यह साफ तौर पर ठीक होने का प्रयास था।
आयशा ने भी पैगंबर के शरीर पर अल मुअव्विदतायन पढ़ा और उनके ऊपर अपना हाथ फेरा ताकि उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिले। क्या इससे फायदा हुआ? स्पष्ट रूप से नहीं। यह भी कहा गया कि जिब्रील भी पैगंबर के लिए प्रार्थना करने में शामिल हुए। जब ईश्वर के रसूल बीमार पड़ गए तो जिब्रील ने उनके लिए यह कहते हुए प्रार्थना की, अल्लाह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं कि वह सब कुछ बाहर निकाल दें जो आपको चोट पहुंचाते हैं, और उन सभी को दूर कर दें जो आपसे नफरत करते हैं, और आपको बुरी नजर से बचाए, और ईश्वर आपको स्वस्थ करे। क्या जिब्रील की प्रार्थना से कुछ असर हुआ? स्पष्ट रूप से नहीं। सिराह नब्याह पृष्ठ 689 इब्न हिशाम द्वारा। फिर पैगंबर की बीमारी और भी बदतर हो गई और उन्हें बहुत तेज दर्द हुआ। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर अलग अलग कुओं से पानी की 7 परतें डालें ताकि मैं बाहर लोगों के पास जा सकूं और उन्हें निर्देश दे सकूं। हमने उन्हें हफ्सा बिन्त उमर के एक टब में बैठाया और हमने उनके ऊपर पानी डाला जब तक कि वह चिल्ला नहीं पड़े। बस बस, मैंने कहा बस, बहुत हो गया। फिर उनकी कुछ पत्नियां और उसके चाचा इब्न अब्बास उनके पास आए और वे उन्हें दवा लेने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार हो गए। मुझे उन्हें मजबूर करने दो। हमें वह करने दो। हाँ, हमें वह करने दो। उन्हें पकड़ो, उन्हें कसकर पकड़ो, उनका नाक बंद कर लो, पक्का करो कि वह उसे निगल जाए, जाने मत दो। पैगंबर कोई आराम नहीं मिला, बल्कि इसके बजाय वह बेहोश हो गए। जब वह होश में आए तो वह उनसे खुश नहीं थे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसने किया? मैंने ऐसा किया। ये एक ऐसी दवा है जो औरतें अबिसीनिया से लाई हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे अल्लाह मुझे पीड़ित नहीं करेगा। मेरे चाचा को छोड़कर जब तक उन्हें यह दवा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी घर में रुकेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने उसके साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए उसने अपनी पत्नियों को भी वही दवा लेने के लिए मजबूर किया। मायमुना, मोहम्मद की पत्नियों में से एक को इसे लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वह जो उन्होंने उसके साथ किया था उसकी सजा के रूप में पैगंबर की शपथ के कारण उपवास कर रही थी। उन्होंने बेहतर होने के लिए किसी हर कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह मर रहे थे। मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, जबकि मैं पहले ही इतनी बार प्रार्थना कर चुका हूँ? पैगंबर अपनी बीमारी में जिसमें वह मर गए थे कहाँ करते थे? आयशा, मैं अभी भी खैबर में खाए गए खाने की वजह से होने वाले दर्द को महसूस करता हूँ, और इस समय मुझे लगता है कि उस जहर के कारण मेरी महाधमनी कट गई है। अपने पैगंबर होने के झूठ को बचाने के लिए उन्होंने यह कहकर दिखावा किया कि ईश्वर ने उन्हें 2 विकल्प दिए हैं कि या तो ठीक हो जाओ या ईश्वर के साथ जन्नत में रहो। ईश्वर ने अपने सेवकों को इस संसार और जो ईश्वर के पास में से एक को चुनने के विकल्प दिया, और उसने दूसरे वाले को चुना। मैंने कभी किसी को अल्लाह के रसूल से ज्यादा दर्द सहते नहीं देखा। आफ्टर इतनी पीड़ा के बाद पैगंबर मोहम्मद ने आखिरकार आयशा की गोद में दम तोड़ दिया। साहबा ने पैगंबर मोहम्मद को 3 दिनों तक दफन नहीं किया। उन्होंने उस दौरान उसकी लाश को उसके कमरे में ही सड़ने दिया। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वह तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। आप जानते हैं कि किसके जैसे? किसके जैसे? मेरे जैसे? अरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। वास्तव में अल्लाह के रसूल मर गए। वह कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इंसान है और किसी भी इंसान की तरह सड़ जाएंगे। चलो लोगों, अपने साथी को दफना दो। आखिरकार सहाबा ने पैगंबर मोहम्मद की लाश को दफना दिया। आइए यह देखने के लिए कि क्या वह एक सच्चे पैगंबर थे या नहीं, उन घटनाओं की जांच करें जो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के साथ खत्म हुई। उदाहरण के लिए ज़ैनब बिन्त अल हरिथ का मानना था
एक असली नबी को अल्लाह जहर के बारे में आगाह कर देगा, लेकिन एक पाखंडी को नहीं करेगा। मोहम्मद सहित मुसलमान भी यही मानते थे। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद ने कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा करने की शक्ति कभी नहीं देगा। तथ्य यह है कि मोहम्मद की मृत्यु जहर के कारण हुई थी। इससे साबित होता है कि अल्लाह अपने प्रिय दूत की रक्षा नहीं कर सकता और मोहम्मद एक पाखंडी था। जैनब ने अकेले ही उससे छुटकारा पा लिया। अगला प्रमाण यह था कि मोहम्मद ने ठीक होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें और प्रार्थनाएं बेकार गईं। यह पहली बार नहीं है जब उनकी प्रार्थना बेकार गई। उन्होंने अपने बेटे इब्राहिम के जीवन के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी पत्नियों में से एक, जिसका नाम अल शनबा बिन्त अम्र अल गिफ्रियाह था, ने देखा कि उनकी प्रार्थना कितनी बेअसर थी। इसलिए उसने पूछा, अगर आप एक सच्चे नबी हैं तो आपका बेटा मरता नहीं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलाक, तलाक, तलाक। तब मोहम्मद ने उसे तलाक दे दिया। वह खुशकिस्मत थी कि अपने पैगंबर के असली होने पर सवाल उठाने की हिम्मत करने के बाद भी उसका सिर उसके धड़ से जुदा हुआ था। न केवल उसकी ही प्रार्थना काम नहीं आई, बल्कि जिब्रील और आयशा की प्रार्थना भी बेअसर रही। अल्लाह ने अपने पसंदीदा दूत की मौत को अनदेखा कर दिया। मोहम्मद ने खुद को धन्य, सभी मानव जाति की दया, पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत रचना के रूप में दावा किया, लेकिन उनकी मरने की स्थिति ने यह नहीं दिखाया। अल्लाह कहाँ था जब मोहम्मद को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी? पैगंबर ने दावा किया कि उन्हें लगा कि उनकी महाधमनी कट गई है। सहीह बुखारी संख्या 1428। आयशा बताती है, पैगंबर अपनी बीमारी में जिसमें वह मर गए कहते थे, हे आयशा, मैं अभी भी खैबर में खाए गए खाने की वजह से होने वाले दर्द को महसूस करता हूं, और इस समय मुझे लगता है कि मेरी महाधमनी उस जहर से कट रही है। उनके बिल्कुल यही शब्द कुरान सूरह अल-हक़्क़ 69 आयत 44 में थे। अगर रसूल ने हमारे नाम से कुछ मनगढ़ंत बनाया तो हम निश्चित रूप से उसे उसके दाहिने हाथ से पकड़ लेते, फिर उसकी महाधमनी को काट देते। तो अल्लाह क्या कहता है कि वह रहस्योद्घाटन को गढ़ने के लिए मोहम्मद के साथ क्या करेगा? वह उसकी महाधमनी काट देगा। और मोहम्मद ने क्या कहा कि जहर ने उसे क्या किया? इसने उसकी महाधमनी को काट दिया है। तो निष्कर्ष क्या है? मोहम्मद ठीक उसी तरह मरा जैसे अल्लाह ने कहा कि वह मर जाएगा अगर वह रहस्योद्घाटन को गढ़ेगा। अल शाम्बा, मैंने सुना है कि पैगंबर ने तुम्हें तलाक दे दिया। हाँ, यह सच है। तो बस भी करो। तुम उस बूढ़े झूठे से बचने के लिए दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हें इस गजब की धुन पर ध्यान देना चाहिए। If Muhammad were the real prophet of God, why didn't he catch the poses before he... If you believe that it was God's will for Muhammad to be proposing along with Bishr, why then didn't